23वां क्वेश्चन देखिए, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की कोई ठोस चक्रिका तथा इतनी ही त्रिज्या का कोई छल्ला किसी मेज पर एक ही क्षण 10 पाई रेडियन पर सेकंड की कोणीय चाल से रखे जाते हैं। इनमें से कौन पहले लौटनी गति आरंभ कर देगा? घर्षण गुणांक म्यू के इक्वल टू 0.2 दे रखा है। हमें इस तरीके से एक ठोस चक्रिका मतलब चकती दे रखी है और छल्ला मतलब रिंग दे रखा है, और वो 10 पाई रेडियन प्रति सेकंड की कोणीय चाल से घूम रहे हैं। यदि उनको हम किसी मेज के ऊपर रख दें तो दोनों में से पहले लौटनी गति कौन सा आरंभ करेगा? देखिए यहां पर घूर्णन गति तो अवश्य होगी और रेखीय गति होगी, पर लौटनी गति कैसे, कौन पहले आरंभ करेगा, ये हम कंसीडर कर लेते हैं। हमारे पास में ये इधर इस डायरेक्शन में ओमेगा नॉट कोणीय वेग से घूम रहा है। ओमेगा नॉट की जो प्रारंभिक कोणीय वेग है वो 10 पाई रेडियन प्रति सेकंड दे रखा है। इसके ऊपर घर्षण बल काम करता है। ये जब इधर घूमेगा इस डायरेक्शन में तो इसके ऊपर घर्षण बल इधर काम करेगा। उसको हम एफ के से पुट कर दें जो कि म्यू के इंटू आर, और यदि इसका द्रव्यमान हम एम मान लें तो वो म्यू के एम जी के बराबर घर्षण बल काम यहां पर करेगा। अब यहां पर हम फाइंड आउट करते हैं इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, ये रेखीय त्वरण इसका कितना होगा। तो इसमें जो रेखीय त्वरण है एम ए वो घर्षण से ही प्राप्त होता है। तो घर्षण बल हमारे पास में है म्यू के एम जी, तो यहां से ए बराबर आ गया हमारे पास में म्यू के जी। इसको मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 1। हमारे पास में एक्सेलरेशन आ चुका है। अब हम कोणीय त्वरण यहां पर फाइंड आउट करते हैं। कोणीय त्वरण हम जानते हैं, कोणीय त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है? कोणीय त्वरण को अल्फा से लिखा जाता है, टो अपॉन में आई के इक्वल होता है। टो यहां पर होगा घर्षण बल इंटू में आर आई। तो घर्षण बल है वो अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। तत्पश्चात यहां पर हम एक नेगेटिव साइन ले लेंगे, तो म्यू के एम जी, क्योंकि एफ का जो मान है वो है म्यू के एम जी। यहां से ये आर पढ़ाई है, बट्टे में ये आई चल ही रहा है। यदि मैं यहां पर रिंग के लिए, रिंग कह दीजिए या वलय के लिए एक्सेलरेशन की बात करूं तो क्या हो जाएगा? देखिए उसको मैं अल्फा 1 से पुट कर दूं, माइनस में म्यू के एम जी, म्यू के एम जी आर, और उसका जो जड़त्व आघूर्ण है रिंग का वो होता है एम इंटू आर स्क्वायर। एक एम से एक एम कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, माइनस में हमारे पास में आ गया म्यू के जी बट्टे में आर। इसी प्रकार से डिस्क या चक्रिका के लिए, डिस्क के लिए उसका जो कोणीय त्वरण है अल्फा 2 वो आ गया हमारे पास में। यहां इसी के अकॉर्डिंग देखिए माइनस में म्यू के एम जी आर, आई की जो वैल्यू है वो हो जाएगी हाफ एम आर स्क्वायर, तो ये दो ऊपर चला जाएगा, माइनस में 2 म्यू के जी अपॉन में आर। ये अल्फा 1 और अल्फा 2 की वैल्यूज आ चुकी है, कोणीय त्वरण आ चुके हैं। अब यहां पर हम इनके लौटने के घूर्णन गति के लिए वेग के समीकरण देखेंगे। तो ओमेगा बराबर होता है ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। यहां से हम ओमेगा की जो वैल्यू है v बराबर होता है ओमेगा इंटू आर, और हम v को गति के प्रथम समीकरण से u प्लस ए टी से भी पुट कर सकते हैं। v बराबर u का मान प्रारंभिक जो इसका रेखीय वेग है वो 0, प्लस में a की जो वैल्यू है वो समीकरण 1 से म्यू के जी टी। तो v बराबर हमारे पास में आ गया है म्यू के जी टी। ओमेगा बराबर है v बट्टे में r, मतलब v की वैल्यू है म्यू के जी टी बट्टे में r, हमारे पास में ओमेगा की वैल्यू आ गई है। तो ओमेगा की वैल्यू मैं यहां पर पुट कर देता हूं, म्यू के जी टी बट्टे में r बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। अब हम चक्रिका के लिए
तथा वलय के लिए दोनों की अलग अलग वैल्यू पुट करते हैं। तो सर्वप्रथम में हम बात करते हैं वलय के लिए। वलय के लिए इसी इक्वेशंस को देखिए। वलय के लिए जो समय है उसको मैं t1 से पुट कर दूं और अल्फा की जगह हम अल्फा 1 पुट कर देंगे, तो म्यू के जी टी अपॉन आर इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा 1, और जो समय है उसको हम लिख देते हैं t1, कि t1 समय के पश्चात ये जो वलय है वो लौटनी गति आरंभ कर देती है। तो अल्फा 1 की वैल्यू भी यहां पर मैं पुट कर देता हूं, म्यू के जी t1 अपॉन आर बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा 1 की जो वैल्यू है वो है माइनस में म्यू के जी, ये आ गया t1 अपॉन आर, ये बराबर के इस तरफ जाएगा तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 2 म्यू के जी t1 अपॉन आर इक्वल टू ओमेगा नॉट। तो यहां से t1 बराबर हमारे पास में आ गया ओमेगा नॉट आर अपॉन में 2 म्यू के जी। ये हमारे पास में रिंग के लिए समय की वैल्यू आ गई है कि इतने समय पश्चात जो रिंग है वो लौटनी गति आरंभ कर देगी। उसके पश्चात हम देखते हैं डिस्क के लिए। तो डिस्क के लिए देखिए जो इक्वेशंस हैं इसी इक्वेशंस को प्रयोग में लेते हुए हम पुट कर रहे हैं। तो म्यू के जी टी अपॉन स्मॉल आर इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा 2 t2। तो जो समय है डिस्क के लिए हम ले रहे हैं t2, तो यहाँ पर देखिए म्यू के जी t2 अपॉन आर इक्वल टू ओमेगा नॉट, अल्फा 2 की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, अल्फा 2 की वैल्यू ये रही, माइनस में 2 म्यू के जी अपॉन आर, ये t2 यहां पर पढ़ाई है तो ये इधर आएगा तो ये 3 टाइम्स हो जाएगा, तो 3 म्यू के जी t2 अपॉन आर इक्वल टू ओमेगा नॉट। और यहां से यदि आप t2 की वैल्यू पुट करें तो t2 का जो मान है वो हमारे पास में आ रहा है ओमेगा नॉट आर अपॉन 3 म्यू के जी टी, ये आ गया हमारे पास में, ये वैल्यू आ चुकी है। यदि आप इस इक्वेशंस और इस इक्वेशन को गौर करके देखेंगे तो यहाँ पर ओमेगा नॉट आर अपॉन में 2 म्यू के जी है और यहाँ पर ओमेगा नॉट आर अपॉन में 3 म्यू के जी है। तो यहां से देखें इसमें 3 का भाग लग रहा है, इसमें 2 का भाग लग रहा है, 3 का भाग लग रहा है तो ये छोटी वैल्यू है, ये बड़ी वैल्यू है, तो t2 लेस देन t1 है, t2 है वो t1 से छोटा है। इसका मतलब है कि जो डिस्क के लिए जो समय है वो छोटा है, कम है, और वलय के लिए समय है वो ज्यादा है। इसलिए जो डिस्क है मतलब चक्री का है वो पहले लौटनिक गति आरंभ कर देगी। तो चकती पहले लौटनिक गति आरंभ कर देगी,